हवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसको हम लोग नित्य के भांति आज श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग में हम लोग भीष्म जी द्वारा युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया गया, धर्म का उपदेश, कर्म का उपदेश, ज्ञानोपदेश, उन सभी उपदेशों का श्रवण करेंगे। उससे पूर्व में हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित की रक्षा की। सभी अपने भक्तों को संतुष्ट करते हुए उनके प्रसन्नता के लिए वो कुछ समय तक और वहीं हस्तिनापुर में वास किए। युधिष्ठिर को जब देखे कि ये कायरता को प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन विषाद कर रहा था, उसी प्रकार अब तो युधिष्ठिर को भी वही रोग ग्रसित कर रहा है। और इनके मन में तो मेरे प्रति न बड़े भाई का स्वभाव है, न ये मेरे को भगवान ही मानते हैं। इनको चाहे मैं जितना उपदेश कर लूं, इनको समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए इनको उपदेश वही कर सकता है जो इनसे बड़ा हो। प्रभु ने अपने उसी ज्ञान को महाराज भीष्म पितामह के हृदय में प्रेरित कर दिए और युधिष्ठिर आदि सभी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वहां गए जहां सरसैया पर भीष्म पितामह इतने दिनों से पड़े हुए थे। वो एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे कि माधव आएंगे, माधव आएंगे। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां जाकर के देखे कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। सभी पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। मेरे माधव ने भगवान श्री भीष्म पितामह को प्रणाम किया। सौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, देवता, पर्वत सब वहां आए। धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज अपने शिष्यों के साथ, परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण वहां पर अपने शिष्यों के साथ पधारे। कश्यप, अंगीरा आदि, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन भीष्म पितामह, उन महायोगी भीष्म पितामह ने जब उस समय इन सभी का दर्शन किया, मानो कि कई जन्मों का पुण्य का आज फल प्राप्त हो गया है।
और तो और इनके साथ जब उन्होंने सबसे दृष्टि हटा करके भगवान श्री कृष्ण को देखा, आहा, सारे सुख को भूल गए। अब तक जो उनको सुख समृद्धि प्राप्त हुई थी सब भूल करके और उन परमात्मा में ध्यान लगाने लगे। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। वो जानते थे कि ये तो परब्रह्म है, ये तो परमेश्वर है। इन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके यहाँ पर आए हुए हैं और यही जगदीश्वर के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। बाहर भी वो हैं, अंदर भी वही है। पूजते भी खुद हैं, पूजाते भी खुद हैं। हम आगे कथा में सुनेंगे, जब गोवर्धन चरित्र आएगा तो महाराज यहीं श्री कृष्ण जी नीचे खड़े होकर के पूजन भी कर रहे हैं और गोवर्धन पर्वत पर खड़े होकर के अपना पूजन करवा भी रहे हैं। आप ही पूजे, आप पुजारी, सब आप ही हैं। पांडवों ने बड़े विनय के साथ, प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास गए, उनको प्रणाम किया। उन्हें देख करके भीष्म पितामह की आंखों में प्रेम की आंसू भर आई। भीष्म पितामह बोलते हैं, अरे धर्मपुत्रो, ये बड़ी कष्ट की बात है और ये बहुत अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण का और धर्म का और भगवान के इतना स्नेह प्राप्त हुआ। तुम लोग धर्म के पक्ष में थे और ब्राह्मणों का भी साथ तुम ही लोगों ने प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ थे और इनके रहने पर भी तुम लोग इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा तुम्हें। तुम लोग तो इस कष्ट के कभी योग्य थे ही नहीं। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों ने कुंती महारानी का और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब उन्हीं की लीला है। वे परमात्मा चाहते थे कि तुम लोग इस कष्ट को सहन करो। कहते हैं महाराज, जिस भूमि में यदि हल चले और हल चलने से उस भूमि को कष्ट हो, तो भूमि कभी अन्न नहीं उपजा सकती। जिस लोहे को यदि चोट खाने पर पीड़ा होती है, वो लोहा कभी धार वाला कभी हथियार नहीं बन सकता है। जिस पत्थर को हथौड़े के चोट से दर्द होते हैं, वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकती। ये कष्ट इसीलिए होते हैं कि आपको एक अच्छा स्वभाव मिले, एक अच्छा आकृति मिल जाए। कहते हैं कि यदि पत्थर को बार बार तोड़ तोड़ के एक एक जगह से उसको सही से बना करके जब उस पत्थर को एक कारीगर बनाता है, तो उसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता है। वो कितना बड़ा हो जाता है। एक कहानी आती है कि एक ही पर्वत से एक व्यक्ति गया और 2 पत्थर के शिला लेकर के आया। 2 शिला ले आकर के, और वो कारीगर था। पहले पत्थर को लगा तोड़ने, सोचा कि इससे मूर्ति बनाऊंगा। मूर्ति बना रहा था, पत्थर को पीड़ा हुआ। पत्थर ने कहा कि बस अब मैं इस दर्द को नहीं सहन कर सकता, मुझे छोड़ दो। उस कारीगर ने एक हथौड़े मारा और पत्थर 2 टुकड़े, मूर्ति बना ही नहीं। उस कारीगर ने कहा कि तेरे भाग्य में मूर्ति बनना था ही नहीं।
वे दूसरे पत्थर को लिया, उसको तोड़ने लगा। उसको भी कष्ट हुआ, परंतु बोला चाहे जितना भी कष्ट हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जहाँ तक तुम ले चलोगे वहाँ तक मैं चलूँगा। तुम्हें जहाँ तक से मेरे इस शरीर में से जो जो दोष दिखाई दे रहे हैं उसको निकाल कर फेंक दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कलाकार ने ऐसा ही किया, एक एक उसमें के पत्थर निकाल करके अलग अलग करके और उसको सुंदर आकृति दे दिया। वो भगवान की मूर्ति बन गई महाराज। आज जब भगवान की मूर्ति बनी तो बाजार में ले गया। जब बाजार में ले गया तो उसका मूल्य लगा, खरीदने वाले आए, उसको खरीदे। जब उसको खरीद रहे थे तो कारीगर था, वो बोला कि ये मूर्ति तो ले जाओ, इसके साथ ये जो 2 टूटे हुए पत्थर पड़े हैं इनको भी साथ ले जाओ, इनको भी कहीं मंदिर में लगा देना। खरीदने वाले ले गए दोनों पत्थरों को और उस मूर्ति को मंदिर में बैठाए हैं। मूर्ति को तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिए और वो जो 2 टूटे हुए पत्थर थे उनको बाहर दरवाजे पर लगा दिए। एक पत्थर को लगा दिए जहाँ पर लोग आते जाते हैं पायदान के रूप में, और एक पत्थर को लगा दिए जहाँ नारियल फोड़े जाते हैं। कहते हैं यदि तू आज उस दिन दर्द सह लिया होता तो आज तेरी ये हालत ना होती। आज तेरे पर लोग पैर रख के जा रहे हैं, और एक तेरे पर देख उस दिन का जो हथौड़े का तू मार सहन कर लिया होता तो तेरे पर तिलक चंदन होते। आज तेरे पर उस हथौड़े से कहीं ज़्यादा तेरे पर नारियल फोड़े जाते। अब दर्द सहो। तो जो कष्ट आते हैं तो परमात्मा का ही एक विधान समझ करके अगर सह लिए तो फिर आगे वो बहुत हमारे लिए लाभदायक होते हैं। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। वही कहते हैं कि वो कष्ट तुम्हें झेलने पड़े, तुम उसके योग्य नहीं थे, परंतु क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा के अधीन है, उसके चाहे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो तुम्हारे लिए ही कुछ सोचे होंगे तभी तो तुम लोगों को इतना कष्ट मिले। वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो बताओ, जहाँ पर धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर के रूप में हैं उनको कष्ट सहना पड़े। महागदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, ऐसे ऐसे जहाँ पे बड़े बड़े वीर हों और उनको इतना कष्ट सहना पड़े। कहते हैं कि भला वहाँ भी विपत्ति का संभावना हो, ये एक प्रभु की लीला ही तो है। ये काल रूप भगवान श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जान सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके बस मोहित ही हो जाते हैं, वो भी नहीं जान पाते कि वो क्या करना चाह रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, संसार में जितने भी घटनाएं होते हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, सब उस प्रभु की इच्छा से। ये जो माधव खड़ा है ना, ये सब इसी की इच्छा से हो रहे हैं। इसीलिए जब हमें पता है कि सब उसी की इच्छा से हो रहे हैं तो हम दूसरे का क्यों आश्रय लें, हम उसी का आश्रय लेते हैं। यदि हमें पता है कि प्रधानमंत्री के एक सिग्नेचर से हमारा काम बन जाता है, हम दूसरे के पास क्यों भटकें। जब हमारा प्रधानमंत्री से सीधा कनेक्शन है तो हम प्रधानमंत्री से मिलें। तो ये संसार के लोगों से क्या मिलना है, इनसे क्या रिश्ता बनाना। यदि बनाना है तो उस परमेश्वर से बनाओ ना, जो पूरे सृष्टि का डोर अपने हाथ में रखता है। वही तो है जो इस पूरे सृष्टि का स्वामी है और इसे पालन करता भी वही है। ये जो तुम्हारा ये जो मामा का लड़का है ना, ये श्री कृष्ण जो है, इसको कोई साधारण मत समझो, ये भगवान है। युधिष्ठिर ने कहा भगवान है? बोले कहा हाँ। तुम्हें ये भी नहीं पता है? बोले कि नहीं, अभी तो हमें पता ही नहीं है। बोले कि नहीं,
ये सारी सृष्टि का आदि कारण है, ये परम पुरुष नारायण है। और तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, तुम इनके साथ हो तभी भी, इसका भी कारण है। क्या कारण है प्रभु? अरे इसी ने अपनी माया को प्रेरित किया है कि तुम लोगों परे रहे, तुम्हें पता ना चले। ये सभी को अपने माया से भ्रमित किए रहता है, यदुवंशियों में कभी छिप कर लीला करता है, इनको कौन जान सकता है? ये वो परब्रह्म है जिसके चरणों के नख को दर्शन के लिए ब्रह्मा जी भी कामना करते हैं कि कब दर्शन हो, कब दर्शन हो। जिस चरणों को धो करके ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में धारण किया, वो आज इस संसार में पतित पावनी माँ गंगा के रूप में विद्यमान है। उन माँ गंगा के दर्शन से ही सभी जीव मुक्त हो जाते हैं। ये वो परमेश्वर है। और आज देखो, ये नंद का लाला बन करके और वृंदावन में ऐसे घूमता है, नंदगांव में ऐसे घूमता है, ग्वाल बालों के साथ रहता है। पता नहीं इसका क्या स्वभाव है, कब क्या कर दे इसका कोई पता नहीं। जो अपने इशारे पर तीनों लोक को नचा रहा है, संपूर्ण सृष्टि को नचा रहा है। आज देखो ना, ग्वालिनों के पास जा करके केवल एक अंजलि छाछ के लिए खुद नाच रहा है। छाछ दे दो, वो बोलते हैं कि पहले नाच के दिखाओ, ये नाच के दिखाता है। ये परमेश्वर जो इस संपूर्ण सृष्टि जिसकी है, जिसको बड़े बड़े ज्ञानी लोग कितने शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके, प्रसाद बना करके पवाते हैं। महात्मा लोगों को देख लीजिए, स्नान आदि करके शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे और प्रभु को कितना मंत्रों द्वारा उनको भोग लगवाते हैं। वही परमात्मा आज ग्वालों के साथ बैठ करके और उनके साथ भोजन कर रहा है, एक दूसरे के मुख में भोजन करा रहे हैं। इसी को देख करके तो ये चतुर्मुख वाला ब्रह्मा भी फंस गया कि ये परमात्मा हो सकता है, ये एक दूसरे ग्वाल वाले के झूठा खा रहा है, ये परमात्मा होगा? ये तो छलिया है एक नंबर का। जिन्हें तुम अपना मेरा भाई समझ रहे हो, प्रिय मित्र समझ रहे हो, सबसे बड़ा हितैषी मानते हो, जिन्हें तुमने अपने प्रेम बस क्या किया, मंत्री तक बना दिया है तुमने, और तो और छोड़ो, दूत बना करके भेज दिया। ये तुम्हारे ऊपर माया ही तो डाल रखा है कि जो इस पूरे सृष्टि के स्वामी हैं उसको तुम दूत बना करके भेज रहे हो। चलो तुम्हारी बात तो इतनी रह गई, इस मूर्ख अर्जुन को तो देखो। सारी दुनिया जिस परमेश्वर के इशारे पर चलती है, उस परमेश्वर को अपना सारथी बना करके चल रहा है। युद्ध भूमि में बोल रहा है, केशव इधर चलो, माधव इधर चलो। जो माधव, जो श्री कृष्ण तीनों लोक को रास्ता बताने वाले हैं, उनको अब ये बता रहा है कि इधर चलो। ये कितना नासमझ है। सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया इसने। वे स्वयं परमात्मा है। कहते हैं कि भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इन्हीं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। अपना मन लगा करके और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते रहते हैं। शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव के देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से, उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों का केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थिति रह करके प्रतीक्षा करे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न करूं। कहते हैं कि लाला अब तू सुन, तूने बहुत छल लिया दुनिया को। ये जो तेरा रूप है ना, अब तू मेरी बात मान। अभी तू होगा जहाँ का परमात्मा होगा। अभी यहाँ पर तुम मेरे से अवस्था में छोटे हो।
तो मेरी बात मानो, अब जब तक मैं अपने शरीर को त्याग न कर दूं तब तक यहीं पर मेरे सामने खड़े रहना, हिलना मत यहां से। सूत जी कहते हैं युधिष्ठिर जी ने उनकी यह बात सुन करके सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे हैं। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वभाव की, धर्म की, वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति का द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप में व्याख्यान किए, सारे धर्मों को बताए। कहते हैं इन सब का अलग अलग विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए इसका भी साधन बताया। कहते हैं कि उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने अपने वाणी को संयम करके, मन को सब ओर से हटा करके अपने सामने स्थित भगवान श्री कृष्ण पर अपने नजर को लगा दिया और कहा कि अब मेरे से कोई कुछ मत पूछना, अब मेरे से कोई कुछ मत पूछना। यहीं पर प्रसंग आता है महाराज कि महारानी द्रौपदी भी वहां पर विद्यमान थी और वो भीष्म पितामह के इस स्वरूप को देख करके मुस्कुरा दी। भीष्म पितामह को बड़ा बुरा लगा और द्रौपदी से कहा कि पुत्री, अभी तो मैं इस सैया पर हूं और मेरा अंतिम समय चल रहा है। अब मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब मैं अपने इस शरीर को त्यागूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले, यहाँ से जाने से पहले मेरे हृदय में कोई कामना रह जाए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। द्रौपदी ने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लोग हैं यहाँ पर और एक कुलीन घर की स्त्री, एक कुलीन घर के पुत्र वधू कभी भी ऐसे बड़ों के सामने हंसती नहीं है। तुमने आज हंसा क्यों? तुम्हें हंसी क्यों आई? क्योंकि एक तुम कुलीन घर के स्त्री हो और तुम्हारे पति ऐसे श्रेष्ठ हैं कि ऐसा तीनों लोक में कोई नहीं होगा और तुमने हंसा। तुम कुरु वंश के पुत्र वधू हो, तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने कहा क्षमा चाहती हूँ पितामह, वह ऐसे ही निकल गई थी। भीष्म पितामह ने कहा ऐसे नहीं निकल सकती, कुलीन स्त्रियां ऐसे नहीं हंस सकती, कारण तो कोई होगा। भीष्म पितामह की इस वाणी को सुन करके द्रौपदी कहती है कि आप पूछते हैं तो बताते हैं कि मैं क्यों हंसी। अभी तो आप धर्मराज को इतने बड़े बड़े धर्म का उपदेश कर रहे हैं, इतने बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कि कहीं भी अधर्म होते हुए देखो तो अपने प्राण के भी आहुति दे करके बस उसको समाप्त कर दो, धर्म के हानि मत होने दो कहीं। अच्छा ये बताइए, उस सभा में आप भी तो थे जब इतना बड़ा अधर्म आपके नेत्रों के सामने हुआ, आप कैसे देखते रहे महाराज? अभी तो आप बड़े बड़े ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, उस समय क्या हो गया था आपको? आपका ये सारे उपदेश कहाँ चले गए थे उस समय? मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना नहीं चाहती थी, परंतु क्या करूँ, आपने ऐसे उपदेश किया तो मेरे को बात याद आ गई, वो राज्यसभा याद आ गई जहां पर इतने बड़े बड़े ज्ञानी धृतराष्ट्र, आप, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, ये सब विद्यमान थे और मेरा इस इज्जत को वहां पर ऐसे उतारने का कोशिश किया गया और आपने बोला भी नहीं। यदि आप बोल देते वहां पर कि धृतराष्ट्र ये नहीं होगा, तो वहां पर दुर्योधन का हिम्मत नहीं था कि कुछ कर देता, क्योंकि आप गुरु श्रेष्ठ थे वहां पे।
और आपने एक शब्द नहीं बोला। कहाँ चली गई थी आपकी मर्यादा प्रभु? ये सुन करके भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए महाराज। बोले कि देख पुत्री, आज जो तू पूछी है ना, उसका एक ही मेरे को दंड प्राप्त हुआ है, वो आज तू स्वयं देख सकती है। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान था, मैं चाहता तो पहले दिन ही अपने प्राण को त्याग देता, पर अभी तक यहाँ रुका हूँ। ये शरीर देख रही, ये शरीर इतना बलवान था कि पूरे महाभारत में मेरे से लड़ने वाला कोई नहीं था। और अब इस शरीर को देख, इस शरीर में खून का एक एक बूंद तक निकल गया, केवल हड्डी हड्डी पड़ी है। ये जब ये प्रति क्षण ऐसे डंक मारते हैं जैसे एक साथ 2 लाख बिच्छू डंक मारते हैं, उतना दर्द होता है। ये पीड़ा क्यों सह रहा हूं? उसी का दंड है ये मुझे। मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया है और ये दंड मिल रहा है तो मेरे उसी अपराध का जो मैंने उस समय किया। मैं अधर्म जानता था कि अधर्म हो रहा है, फिर भी उसको रोकने का कोशिश नहीं किया। मेरे पास सामर्थ्य थे कि मैं रोक सकता था, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। ये जानती है क्यों हुआ? क्योंकि मैंने दूषित इस दुर्योधन का अन्न खा लिया था। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाता है। मैंने वो दूषित अन्न खा लिया था और उस अन्न का, उस नमक का रक्त मेरे शरीर में चल रहा था। अब देख ले, अब मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया हूँ, क्योंकि उस दुष्ट का सारा अन्न का रक्त बना था, सारा रक्त निकल गया, बह गया, अब नहीं रहा मेरे पास। अब मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया हूँ और उस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दे पुत्री, मैं तेरे से बड़ा हूँ, ये मेरा अधिकार होता है कि मैं तुझसे क्षमा मांगू, क्योंकि मैंने अपराध किया है। जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा मांगने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे बड़े हो या छोटे। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। बोले कि पितामह, आपका हृदय दुखाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं नहीं चाहती थी कि आपका हृदय दुखे, परंतु अब मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे कि इतने कठोर वाणी से मैंने आपसे प्रश्न किया महाराज, अब आप क्षमा कर दीजिए हमें। भीष्म पितामह ने कहा कि तेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है रे, तुझे इतने गुण वाले, इतने धर्मात्मा पति मिले, और तो और पूरे सृष्टि का मालिक तेरा भाई बना है, तेरा मित्र बना है। तू जो बोल रही थी ना कि वहाँ पर आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया, यदि मैं आवाज़ उठाता तो ये तेरा भाई क्या करता? ये आया ना तुझे बचाने के लिए, तो सब जो चाहता है ये वही करवाता है, यही छल लिया है। तू इसको बोल, मैं तो इसका दास हूं, यही तो करवाया मेरे से। भीष्म पितामह ऐसे वाणी बोल करके बोले कि माधव, आज एक मेरी बात मान जाओ, मेरे नेत्रों के सामने आ जाओ। अंत काले केवल एक ही मन में कामना है कि मैं जब इस शरीर को त्यागूं तो मेरे सामने वो मोहिनी मूरत धारण किए हुए, पीताम्बर पहना हुआ, मोर मुकुट पहना हुआ सांवरा मेरे सामने हो। आप मेरे इस सामने आ जाओ प्रभु। ऐसा बोल करके उस सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था और मेरे प्रभु 2 भुजा से चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। और उसको देख करके भीष्म पितामह जी के आंखें उसी पर एकटक लग गई। उन्होंने सभी अपने कर्मों को छोड़ करके और भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी एक विनती और है, मेरे पास एक मेरी पुत्री है, उसको मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। सब आश्चर्य में रह गए कि भीष्म पितामह तो बचपन से बाल ब्रह्मचारी हैं, इनकी पुत्री कहाँ से? उन्होंने कहा कि देखो ना, जितने मैंने अशुभ काम किए थे सभी अशुभ कर्मों का नाश तो हो गया आपके दर्शन से।
अब मेरे पास केवल मेरी शुद्ध बुद्धि रह गई है। मैं उस बुद्धि को आपको सौंपता हूँ, उसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने देखते देखते ही भीष्म पितामह की ओर अपनी दृष्टि डाली और मुस्कुराने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, अब ये मृत्यु के समय में मैं अपनी बुद्धि तो आपको सौंप ही रहा हूँ, अब आप कृपा करिए और मुझे अपना धाम दे दीजिए प्रभु। प्रभु का वही स्वरूप धारण करते हुए हृदय में कि किस प्रकार ये परमात्मा उस अर्जुन का सारथी बना है। अर्जुन गांडी उठा करके बाणों की वर्षा कर रहा है और श्री कृष्ण एक हाथ में घोड़े का लगाम पकड़े हैं, एक हाथ में चाबुक पकड़े हैं और घोड़े को हाँक रहे हैं। धूप बढ़ रही है महाराज, बाणों की वर्षा से भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया है। पूरा कहीं यहाँ तीर लगे हैं, कहीं यहाँ तीर लगे हैं, ऐसे रक्त के बूंद शरीर पर टपके हुए हैं और ऊपर से पसीने हो रहे हैं प्रभु को। ये लीला कमल जैसा मुख, उस पे बूंद सा पसीना, आहा सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे शीतकालीन कमल के ऊपर ओस पड़ जाते हैं। उस छवि को प्रभु भीष्म पितामह अपने हृदय में धारण करते हुए और जिस समय का इंतजार कर रहे थे, जिस समय का सभी को इंतजार रहता है, महापुरुषों का इंतजार रहता है, वो समय आ गया महाराज। प्रभु के उस लटकीली सुंदर चाल, भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान को देखते हुए भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं कि यही माधव है जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जूठन उठा रहा था। ये वही है जो विदुर के घर जाकर के साग रोटी खाया था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि को वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता लोग, किन्नर लोग, नाग लोग, सब लोग नगारे बजाने लगे, ढोल मृदंग चारों तरफ बजने लगे कि आज भीष्म पितामह आ रहे हैं। चारों तरफ से शंख ध्वनि होने लगी महाराज। देवता लोग अपने अपने विमानों में बैठ करके पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की, उनके रहस्यमय नाम ले लेकर के स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्णमय बना करके अपने अपने आश्रम को चले आए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर को चले आए। वहाँ पर उन्होंने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को, जिनके 100 पुत्र मारे गए, जिसके घर में कोई एक मर जाता है, किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उसको कितना बड़ा दर्द होता है, और जिसका 100 पुत्र मारे गए हों, कितने पौत्र मारे गए हैं, कितने परिवार वाले मारे गए हैं, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। युधिष्ठिर आते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देते हैं। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करते हैं। कहते हैं, सौनक जी ने फिर प्रश्न किया कि हे संत शिरोमणि सूत जी महाराज, फिर महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्तियों को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं, उनको भोग की इच्छा थी ही नहीं। वो तो इसलिए हस्तिनापुर के राजा बनना चाहते थे कि ये दुष्ट दुशासन और दुष्ट दुर्योधन न बने।
क्योंकि जिस राज्य का राजा दुराचारी हो, उस राज्य का, उस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। युधिष्ठिर तो चाहते थे कि हमारा ये राज्य, कोई भी राजा बने, बस एक अच्छा शासक होना चाहिए। तो जब उनको सारे साम्राज्य मिल गए, फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा सौनक जी ने प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री कृष्ण पारस्परिक कलहाग्नि से दुग्ध कुरु वंश को अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण उपदेशों के श्रवण कर उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और वो सभी जो उनको विषाद हुए थे सब नष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने पूरे इस भूमंडल का राजकाज संभाला। भगवान अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगा करके स्वीकृति दे दी। ज़्यादा दिन तक रह गए हैं, अब वहाँ जा करके अपना भी राज्यकाज देखें, क्योंकि ये स्वयं द्वारिका के राजा हैं। उनका आलिंगन किया, सबसे मिला, सबसे मिले सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, सबसे मिले। कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए जब भगवान श्री कृष्ण वहां से चले। ऐसा मानो, ऐसा लगता हो कि उनका प्राण ही उनको छोड़ करके जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र ऐसे उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, जैसे मानो कि जिस प्रकार यदि अग्नि में थोड़ी सी भी घी डाल दिया जाए और वो अग्नि कैसे उमड़ जाती है, उसी प्रकार उनके आंखों में वो अश्रु उमड़ आए। भगवान श्री कृष्ण के जाते समय देख करके युधिष्ठिर को यह भय हुआ कि यात्रा में कहीं कोई इन पर आक्रमण ना कर दे। अभी भी युधिष्ठिर को श्री कृष्ण भगवान नहीं लग रहे, सोच रहे हैं कि कहीं इतने धन लेकर के जा रहे हैं, कोई लूट ना ले, इसलिए उन्होंने अर्जुन को साथ नहीं किया कि अर्जुन तुम जाओ। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभिया आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन के लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो अपने झरोखों में आकर के श्री कृष्ण के छवि को निहार रही हैं। वे आपस में कह रही थी कि सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप से स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते, तब केवल और केवल यही जगदीश्वर, यही परमेश्वर रह जाते हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान से और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उसके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश वह शंका हुआ थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। इसीलिए पांडव लोग, सब लोग मिल करके भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए कुछ दूर तक गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि के साथ द्वारका की यात्रा की। सौनक जी वे कुरुजांगम, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व
देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय वो चलते चलते थक गए थे, उनके घोड़े भी थक गए थे, तो वहीं पर रुक करके धीरे धीरे जाते थे। जब देखते थे कि सायंकाल हो गया, रुक करके सरोवर में स्नान आदि करते थे, अपना संध्या वंदन किए, फिर प्रातःकाल होते ही चल देते थे। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रुकते थे वहाँ पर तो मानो मेला लग जाते थे महाराज। भगवान जहाँ जहाँ रथ रुकती थी वहाँ पर उतरते थे तो वो भूमि भी पवित्र हो जाती थी। वो भी मानती थी कि आज मैं धन्य हो गई, आज स्वयं परमात्मा का चरण मेरे इस शरीर पर पड़ा है, मैं धन्य हो गई आज। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सभी बंधु बांधवों के साथ वहां पर पहुंचे। कहाँ? जहां पर प्रभु का साम्राज्य है, द्वारिका पर। जब नगर के समीप पहुंचे तो सब लोग वसुदेव, क्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न सब लोग प्रभु के स्वागत करने के लिए आए और सब लोगों ने प्रभु का स्वागत किया। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का पुष्पों की वर्षा किया जा रहा है। सब प्रकार से प्रभु का स्वागत किया जा रहा है। पूरे गली में इत्र छिड़कवाए गए हैं सुगंध आने के लिए। इतने दिनों बाद उनके स्वामी आ रहे हैं। कहते हैं यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्रकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म में युक्त मानती हैं। जो युवतियाँ थी वो भगवान श्री कृष्ण को देख करके ये मेरे प्रियतम है, ये मेरे प्रेमी हैं, ऐसा समझ बैठी। उनको क्या पता कि परमेश्वर इन सबसे परे है। सौनक जी प्रश्न करते हैं कि महाराज, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, उनका जन्म, कर्म और इसके बाद मोक्ष का किस प्रकार को गति प्राप्त हुई वह सब हमें बताइए, यदि आप हमें योग्य समझे तो। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आपसे ये सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से छूट गए थे, उनको किसी भी भोग से आसक्ति नहीं थी। कहते हैं कि सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में वो स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर और बिजली के समान जिसका चमकता हुआ पीतांबर धारण किया हुआ है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल धारण किया हुआ है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाए जा रहे हैं। वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया उन्होंने। उस पुरुष को देख करके गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह है कौन आखिर। देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु देखो तो कितना दिव्य स्वरूप है इनका। इस प्रकार उस
10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके और अंतर्धान हो गए। उसके बाद अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वो बालक इतना तेजस्वी जान पड़ते थे कि मानो पांडु महाराज स्वयं जन्म ले लिए हो। पौत्र के जन्म की बात सुन करके राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य आदि कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों को बुला करके मंगल वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाए और सबको योग्य दान दिए। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौवे, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। कहा जाता है महाराज कि यदि जब ये पता हो कि पुत्र जन्म लेने वाला है और पुत्र जन्म ले ले और उससे जब उसका नाल काटे जाते हैं उससे पूर्व इतने समय में जो दान किया जाता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ कर होता है। इसको हम कहते हैं प्रजातीर्थ। इस समय को कहते हैं प्रजातीर्थ। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, उसके बाद तो आप कर नहीं सकते। जब नाल काटते हैं तब से सूतक लग जाते हैं। तो नाल काटने से पहले जो दान किया जाता है वो बहुत ही प्रभावी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। आप 1 रुपये दान कर रहे हैं तो करोड़ों रुपए के बराबर होता है। भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को संतुष्ट किए और ब्राह्मणों से निवेदन किए। कहा कि हे शिरोमणे, हे ब्राह्मण देवताओं, काल की इस दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु आप लोगों की कृपा से और भगवान स्वयं विष्णु ने इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम तो विष्णु रात होगा। ऐसा ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। तो इसका नाम परीक्षित कैसे पड़ा? तो महाराज ये जिसको भी देखेगा उसका परीक्षण करेगा। ये क्या परीक्षण करेगा कि वो कौन था जो मुझे बचाया था। ये जहां देखेगा उसी परमात्मा को ढूंढेगा, सब में परीक्षण करेगा, इसलिए इसका नाम परीक्षित रहेगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश का नाम पवित्र तो करेगा ना? हमारे जो राजर्षि हो रखे हैं उनका नाम तो आगे बढ़ाएगा? क्या करेगा ये, इसका भविष्य बताइए हमें। पहले का ज्योतिष इतना सामान्य थोड़ी था कि लोग पूछेंगे कि नौकरी करेगा कि नहीं करेगा। भविष्य में तो जन्म लेते ही ऐसा था कि ब्राह्मण लोग इतने तेजस्वी थे कि सब बताते थे कि क्या क्या होने वाला। अब यहाँ सुनिए महाराज क्या ब्राह्मण बताते हैं। हमें लगता है कि जो होने वाला है बस उसी समय हो रहा है, उसी समय नहीं हो रहा है, वो बहुत पहले से उसका नियम बन चुका है, पहले से विधान बन चुके हैं उसके। अब ब्राह्मणों ने क्या कहा धर्मराज जी के पूछने पर? कहते हैं, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। यह याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा।
यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसका तात्पर्य है कि माता पिता से बड़ा कोई सहनशील नहीं। हम चाहे कुछ भी कर दे, माता पिता सब सहन कर लेते हैं। कहते हैं इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह भगवान विष्णु के समान होगा। ये सभी सद्गुणों के महिमा का धारण करने में श्री कृष्ण के अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान होगा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। ये बहुत से अश्वमेध यज्ञ करेगा, वृद्धों का सेवा करेगा, इसके पुत्र राजर्षि होंगे, मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा करेगा और पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए एक कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार, अब यहाँ सुनिए, ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुन करके यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों के शरण में ले लेगा। जन्म लेते ही इनके भाग्य को बता दिए यहाँ पे ब्राह्मण देवताओं ने, यानी कि युधिष्ठिर को और सभी हस्तिनापुर वासियों को पता था कि इनको ब्राह्मण का श्राप लगेगा, सबको पता। राजन व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग करके निश्चय अभय पद को प्राप्त कर लेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र यही बता रहे हैं महाराज। ऐसे सुन करके महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे शुक्ल पक्ष के दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदित बढ़ने लगे, जल्दी ही बड़े हो गए। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन लेकर के आए। ये धन कौन से है महाराज? तो कहते हैं कि पहले के समय में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र स्वर्ण के थे। जितने यज्ञ के पात्र होते हैं सभी सोने के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दे दिया था कि वो ब्राह्मण भी ले जा ना सके, तो वहीं छोड़ करके चले गए। तो वहीं उस यज्ञ का धन बचा हुआ अर्जुन जाकर के सारे धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न करा करके अपने सुहृद पांडवों के प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। सौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर के अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। फिर प्रभु अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले गए। ये अर्जुन बहुत प्रिय है, अपना मालिक मानता है, अपना मित्र मानता है और अपना गुरु मानता है। जो उस परमेश्वर को मित्र, सखा, गुरु, भाई जो भी रिश्ता जोड़ ले उसको तो कभी छोड़ते ही नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। अब अभी समय हो गया, नहीं तो हम आपको कल प्रसंग सुनाएंगे कि अर्जुन तो भगवान का भक्त है ही, लेकिन भगवान अर्जुन का कितने बड़े भक्त हैं ये हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
भागवत महापुराण की जय।